नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हत्या के आरोपी दबंगों पर पुलिस की दिखी नरमी, कहां हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भक्तों का लगा तांता, कहां भाजपा विधायक ने दी मंदिर निर्माण में लाखों की राशि। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बांदा में वाइन शॉप के मालिक व कुछ दबंगों द्वारा एक युवक को अमानवीय तरीके से पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो वाइन शॉप के अंदर का है। उसी दिन उसे युवक की लाश रेल की पटरी पर मिली। मृतक युवक के पिता ने 4 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर कराई है, लेकिन उक्त दबंग अभी तक खुला घूम रहे हैं। पुलिस ने प्रभाव के चलते अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। पूर्व नारायणी बीएसपी विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी बलात्कार कांड के भाई विधायक जी को आजीवन कारावास हो गया था। सीबीआई ने भी उसे चार्जशीट लगाई थी। अरे जी, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद गुप्ता। क्या घटना हुई है? हमारे बच्चे को वाइन शॉप बांगा रोड में राजा द्विवेदी और हनुमा और बउआ इत्यादि कई लोगों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मारा। कुछ लोगों का मैं नाम भी नहीं जानता। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और मारने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको रेलवे में छोड़ दिया गया। क्या पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं की। मैं एफआईआर भी कर चुका हूँ। अभी वो लोग खुला घूम रहे हैं। खुला घूम रहे हैं। अब आपकी क्या मांग है? तुरंत गिरफ्तारी की जाए और सजा दी जाए। दिनांक 10 मार्च की रात एक व्यक्ति का रेलवे ट्रैक पर शव मिला हुआ था। उसके परिजनों द्वारा दुर्घटना की आशंका व्यक्त की थी। उसके आधार पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। दिनांक 14 तारीख को मृतक के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त की गई तथा एक तहरीर हत्या के संबंध में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 14 तारीख को ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज दिनांक 15 मार्च को मृतक के साथ एक मॉडल शॉप पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है। इसको विवेचना में सम्मिलित करते हुए सारे पहलुओं की जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने मध्य प्रदेश के हालातों को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अरुण यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है। चुनावी मौसम शुरू है, इसलिए इस तरह का माहौल बीजेपी मध्य प्रदेश में पैदा कर रही है। वहीं अरुण यादव ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने विभाग को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर सरकार एक्टिव होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। मुझे उनकी बुद्धि पर बड़ी उनकी संकीर्ण मानसिकता और उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में आप रिकॉर्डेड बात देख सकते हैं, रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल जो दिग्विजय सिंह जी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रहा, एक भी उत्पाद उन्माव या सांप्रदायिक दंगा मध्य प्रदेश में नहीं। ये रिकॉर्ड पर है। मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य अभी आप देख रहे हैं वो स्पष्ट कर रहा है कि चूंकि चुनावी मौसम शुरू हो गया है और किस तरह से प्रदेश का जो हमारा एक मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है सदैव रहा है और सदैव हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करते हैं, उस वातावरण को कैसे दूषित किया जाए, उसी की परिकल्पना लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी भाजपा के नेता हैं उनकी जो बुद्धि है, मैं समझता हूँ भ्रष्ट हो गई है। इस प्रदेश के गृह मंत्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, महत्वपूर्ण ओहदा उनके पास है, विभाग उनके पास है, अपने विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर सरकार एक्टिव होती, प्रशासन एक्टिव होता तो ये मध्य प्रदेश में नहीं होता जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नए नए काम कर रहे हैं। अब बुलडोजर मामा बन गए हैं। अरे बुलडोजर मामा अब बने कि बुलडोजर चल क्यों रहा है? अगर आपकी व्यवस्था है, आपका प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होती तो बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए था। तो आपको कारण क्या लग रहा है खरगोन की घटना कल भी हुआ? पूरे मध्य प्रदेश को दूषित करने का एक सिंगल एजेंडा है भाजपा का।
क्यों बताइए ना, क्यों? जो लाउड स्पीकर से अजान को लेकर फिर आज रामेश्वर शर्मा ने ये कहा है कि अगर अजान के लिए लाउड ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। खनियादाना की टेकरी पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भक्तों का तांता लगा है, जिसमें बड़ी ही जोर शोर से टेकरी सरकार पर दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर को सुंदर तरीके से सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई हैं तथा मंदिर के बाहर कई तरीकों का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के कारण लॉकडाउन के साथ अनेकों पाबंदियां धार्मिक स्थानों पर भी लगाई गई थी और इसी कारण हनुमान जन्मोत्सव का पर्व उत्साह और धूमधाम से नहीं मनाया गया। लेकिन इस बार हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां चारों तरफ देखने लायक हैं। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अकलेरा में भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अकलेरा कस्बे के गुजरी धाम मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर गुजरी बालाजी समिति द्वारा रानीपुरिया का स्वागत किया गया और उसके पश्चात रानीपुरिया ने कोकिल बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा का श्रवण पान किया। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 पर बने बेतवा पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें से एक ट्रक बेतवा नदी में जा गिरा। बेतवा नदी में गिरा ट्रक में 2 लोगों की दबकर मौत हो गई है। इस ट्रक में बेतवा नदी पर बनी पुल की रेलिंग को तोड़कर फिल्मी अंदाज में आधा हवा में लटका रहा। बताया जा रहा है कि मोरंग भरे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ। बेतवा नदी में गिरा ट्रक आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसके बाद ये मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। वहीं फंसे लोगों को खोजने के लिए गोताखोरों की टीम लगाई गई है। सदर कोतवाली इलाके के बेतवा पुल का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में कनौजिया कुर्मी एकता मंच के द्वारा सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें कनौजिया कुर्मी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार कश्यप की अध्यक्षता में किया गया। इसमें ऑनलाइन समान ज्ञान परीक्षा 365 दिन पूरा होने पर सम्मान समारोह, महाकवि कपिलनाथ कश्यप जयंती, स्वर्गीय रामाधार कश्यप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2019, 20, 21, 22 में CGGPS, CG, व्यापम, नीट, नवोदय विद्यालय में चयनित एवं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल और अन्य क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले भाई बहनों को सम्मानित किया गया। वहीं विष्णु कश्यप ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है, मेहनत और लगन के साथ परिश्रम करने वाले लोगों को ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई ही एक जरिया है। बहुत ही सुनहरा प्रयास था और इसमें जिससे कि बच्चे लोग यहाँ पर आके उत्साहित हुए हैं और ये हमारे समाज में गौरव की बात है कि हम यहाँ पे बच्चों जो लगातार 365 दिन प्रतियोगिता में भाग लेकर जो उसमें स्थान प्राप्त किए हैं, वो भी कोरोना काल के समय जब बच्चों के पास कुछ भी नहीं करने के लिए, और आज वो यहाँ पे सम्मानित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है और ये हमारे समाज के लिए भी। और मैं एकता मंच के सभी नव युवाओं को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, ये बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि कपिलनाथ कश्यप जी, उनका भी आज प्रतिभाओं का विमोचन था और साथ ही सम्माननीय रामानाथ जी कश्यप जी उनका श्रद्धांजलि समारोह। तो एक मैसेज ये भी था कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। कपिलनाथ कश्यप जैसे साहित्य के क्षेत्र में थे, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएँ छत्तीसगढ़ी में लिखी हैं और भावनात्मक कविताएँ हैं जो जमीन से जुड़ी हुई थी। वो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवि हैं और रामानाथ कश्यप जी, जिनका शुरू से कैरियर राजनीतिक रहा और वो एक मंत्री अध्यक्ष से होते हुए वो पार करते हुए राज्यसभा के निर्विरोध सदस्य चुने गए थे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। तो उनका जो कार्यशैली है वो अपनाना चाहिए और इसी तरह से समाज के लिए समर्पित उन्होंने कार्य किया है। कभी के लिए भेदभाव नहीं किया, वो सब भावनाओं से हम अवगत कराए समाज के लिए भाव और इसी तरह वो कार्य करेंगे। उसका प्रोग्राम हमारा उद्देश्य है। आज नगर पंचायत शिवरी नारायण में ऑनलाइन समान ज्ञान 365 दिन
आगे परेशानी की बात। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता गणेश कश्यप की रिपोर्ट। चतरा में असामाजिक तत्वों ने अति प्राचीन विशालकाय आम के सूखे पेड़ पर आग लगा दी। पुलिस की तत्परता में ये बड़ा हादसा टल गया। पेड़ जलकर राख हो गया है। शहर के पुरेनिया तालाब इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है, बल्कि आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सदर थाना में हम लोग बैठे हुए थे, आग की लपटें उड़ते हुए देख सदर थाना प्रभारी के निर्देशानुसार पता चला कि पुनिया तालाब के बगल में एक पेड़ में आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को खबर किए, PCR 1 को खबर किए। फायर ब्रिगेड के सौजन से और आम ग्रामीण के सौजन से आप देख सकते हैं अभी आग पे हम लोग काबू पा लिए हैं। यहाँ कैसे लगने क्या सूचना? ये सूखा पेड़ है, पता नहीं चल पा रहा, कोई शरारती तत्व के द्वारा इसमें आग लगाया गया होगा, क्योंकि न बिजली का तार है न यहाँ कोई घर है, तो कोई शरारती तत्व ये सूखा पेड़ में लगा दिया। आग के नीचे के कारण धुंधला होने के कारण पेड़ में आग पकड़ लिया, लेकिन समय रहते इस आग पे काबू पा ली गई है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। हानिया प्रयागराज में नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में शुक्रवार की रात अज्ञात हत्यारों ने ही एक परिवार के सामूहिक 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कौशाम्बी जनपद के सिराथू इलाके के रहने वाले राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी दोनों पति पत्नी अपनी 3 मासूम बेटियां माही, पीहू और पोहू के साथ प्रयागराज जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में आकर किराए का मकान लेकर व्यवसाय करके गुजर बसर करते थे। शुक्रवार की रात अज्ञात हत्यारों ने सोते समय घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करके राहुल तिवारी और प्रीति दोनों पति पत्नियों की हत्या के अलावा 3 मासूम बेटियों की भी निर्मम हत्या कर दी। सुबह जानकारी हुई तो इलाके में सनसनी फैल गई। मौके में भारी संख्या में लोगों के अलावा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर सामूहिक हत्या की घटना की जांच में जुट गए हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। बाराबंकी में संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं पहुंचे अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार। संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं पहुंचे अपर जिलाधिकारी। संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी के साथ कई विभाग के अधिकारी भी नदारद मिले। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद समय पर नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी, फरियादी मायूस। मामला तहसील सिरौली गौसपुर के संपूर्ण समाधान दिवस का है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी राम कुमार और पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी के सत्यनारायण द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने एवं अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आशय से कोतवाली चंदौली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर नवनिर्मित पुलिस चौकी हाईवे मंडी और 2 अन्य पुलिस चौकियों नगवा घाट थाना धानापुर एवं ककरैत घाट थाना कंदवा का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। साथ में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपराध पर रोक लगाने के आशय के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है। आज कार्यक्रम जनपद चंदौली में 3 पुलिस चौकियां नई यहाँ पर स्थापित हैं, जिनका न सिर्फ भवन बना है बल्कि यहाँ के स्टाफ के लिए बहुत अच्छा रखने का और एक अच्छे स्थान पर बनी है। सबसे पहली चौकी जो हाईवे चौकी है वो बनी है, और दूसरा चौकी ककरैत घाट चौकी जो बिहार बॉर्डर कमनाशा रिवर पर बनी है। तीसरा नगवा घाट चौचकपुर पर बनी है, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जनपद की में आवागमन की सुरक्षा के लिए। और जो भी घेराबंदी हम लोग करते हैं या कोई घटना हो जाती है तो उसकी चेकिंग के लिए ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अच्छे स्टाफ को छांट करके लगाया जाएगा, और जितना भी मूवमेंट है उसको भी देखा जाएगा, और बाद में और भी क्या वहाँ पर विकसित किया जा सकता है इसको भी। इससे आमजन को कितना लाभ होगा सर? आमजन को इसमें बहुत लाभ होगा। देखिए बेसिकली जहाँ पर भी छोटी मोटी लूट होती है या वो एरिया ऐसा एक्सेसिबल एरिया है वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस नहीं रहती है, तो न सिर्फ चेकिंग वहाँ पर हो सकती है आने जाने वालों की, बल्कि वहाँ के लोकल जो व्यक्ति हैं वो वहाँ शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं, जिससे कि तुरंत कार्रवाई वहाँ पुलिस पहुँच सकती है। सर बिहार के समीप एक चौकी खुली है, अपराध पर कितना अंकुश लग पाएगा? ये कर्मनाशा की नदी है, वहाँ पर जो घाट है वहाँ पर ये बनाई गई है चौकी। और आप जैसा कि जानते हैं कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है वो न सिर्फ हथियारों का होता है बल्कि अवैध शराब का भी होता है, और साथ ही साथ नार्कोटिक्स का भी होता है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग वहाँ पर नियंत्रित कर पाएंगे। साथ ही अपराधियों का आवागमन भी वहाँ से हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, और वहाँ के जो लोग रहते हैं
उनको भी हम समय से सहायता प्रदान कर सकते हैं। सर, नेशनल हाईवे पर लूट की घटना होती रहती है, इसके बारे में क्या किया जाएगा? यहाँ वैसे तो पूरी चौकसी है। अभी रिसेंट क्या बल्कि काफ़ी दिनों से ऐसी कोई घटना मेरे साथ संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन इस चौकी के बनने से निश्चित तौर पर वो सुरक्षा और मजबूत होगी और जो घेराबंदी का जो हमारा प्लान है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण चौकी रहेगी ये हाईवे चौकी। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जलेसर क्षेत्र के पटना विद्युत फीडर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष पंकज कुमार मंजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने विद्युत विभाग को ऐलान देकर धरना मौके पर न तो कोई अधिकारी न ही पुलिस विभाग का अधिकारी पहुंचा। अभी तक पटना विद्युत फीडर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना किया जा रहा है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज के भरोहिया ब्लॉक पर एसएससीआई के द्वारा कैंप लगाकर सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर के पद पर सिलेक्शन किया गया। एसएससीआई के द्वारा सुरक्षा जवानों की भर्ती भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत 10वीं पास एवं 12वीं पास कैंडिडेट के लिए किया जा रहा है। चयन एसएससीआई के भर्ती अधिकारी बालकेश कुमार के द्वारा 20 कैंडिडेटों में से 8 कैंडिडेटों का चयन किया गया है, जिन्हें 1 महीने ट्रेनिंग देने के बाद सुरक्षा और सुपरवाइजर के पद पर तैनाती दी जाएगी। और गोरखपुर जिले में विशेष भर्ती अभियान रखी गई है एसआईएस सुरक्षा जवान की एवं सुपरवाइजर की। ये जो कि आपके गोरखपुर जिले में ब्लॉक स्तर से हो रही है, जिसमें आपका 20 ब्लॉक है, जो कि आपका 19 ब्लॉकों पर हो चुका है और लास्ट आपका भरोहिया ब्लॉक है। इसके बाद बाकी क्लोज हो जाएगी। ये चयनित होने के लिए इनकी उम्र 21 साल से 37 साल चाहिए, हाइट 164 सेंटीमीटर चाहिए, वजन 56 kg से 90 kg के बीच में चाहिए। इस जो कैटेगरी में आते हैं वो चयनित होते हैं। यहाँ चयनित हो जाने के बाद उनको लखनऊ बुलाया जाता है, 1 महीने का प्रशिक्षण होता है। उनके बाद वहीं से पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग ऑल ओवर यूपी होती है। सरकारी गैर सरकारी किसी भी संस्था पोस्टिंग हो सकती है, जैसे बैंक, एटीएम, एयरपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन, ट्रैफिक पुलिस, लाल किला, ताजमहल, अयोध्या मंदिर, खजुराहो मंदिर, गोरखपुर एम्स, गोरखपुर सिटी मॉल, गोरखपुर आपके सिविलियन मंडल में कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। सैलरी 12,000 से 18,000 के बीच में सैलरी शुरू होती है, जिसमें आपकी सारी फैसिलिटी देती है। एसआई, पीएफ, फंड, बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस, बीमा, लोन, 2 बच्चों पढ़ाने की सुविधा, ड्यूटी के दौरान आवाज में की सुविधा, सारी फैसिलिटी को कंपनी उपलब्ध कराती है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्ररी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में मलेरिया विभाग द्वारा समय समय पर मलेरिया एवं डेंगू से बचाव के लिए उपाय किए जाते रहे हैं, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ नगर के चित्रांश कॉलोनी वार्ड नंबर 27 में कैलोपास नामक दवा का छिड़काव नालियों में एवं लंबे समय से भरे हुए पानी में किया जा रहा है, जिससे डेंगू एवं मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सके। अफजल खान ने बताया कि छिड़काव की शुरुआत आज से शुरू की गई है और आगे अन्य वार्डों में ये कार्य किया जाएगा, ताकि टीकमगढ़ जिले की जनता मच्छरों के प्रकोप से बची रहे। वहीं मलेरिया अधिकारी एचएम रावत ने बताया कि आगामी समय में जिस एरिया में जलकुंभी लगी हुई है, वहां पर लार्वा को खत्म करने वाली मछली भी छोड़ी जाएगी और समय समय पर दवा का छिड़काव किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अफजल खान। किस पद पे आप? SFW मलेरिया फाइलिंग विभाग। बताया जो छिड़काव कर रहे हैं दवा का, कौन सी दवा का छिड़काव कर रहे हैं, किस वजह से? क्या है, गर्मियों का ज़्यादा वो हो रहा है, प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, जी लार्वा और मच्छर मलेरिया की कीटाणुनाशक दवा कैलोपास दवा का छिड़काव किया जा रहा है। किन वार्डों में किया गया? आज वार्ड नंबर 27 में किया गया काम और लार्वा और मच्छर मलेरिया कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये बताया कि आपके साथ में कितने लोगों की टीम है, कहाँ ये छिड़काव और किया जाएगा? हमारे पास 3 लोग हैं। पहले फरीद खान फील्ड वर्कर और राहुल वाल्मीकि और फहीम खान, ये तीनों वर्कर काम कर रहे हैं। आगे कौन कौन से वार्डों में काम किया जाएगा? आगे अगला वार्ड सोमवार को कराया जाएगा। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।